Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Respected students, today we are going to discuss our topic, that is information technology. In this topic, we will just discuss the definition of information technology as well as telecommunication as well as telephone. So first of all, we will discuss that what is the information technology. If we see the definition of information technology, this defined as the scientific method of storing information, processing and using them properly, and their communication is called information technology. साइंटिफिक मेथड आपके पास होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का. हमारे पास क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वे की जाती थी, थ्रू लेटर्स ट्रांसफ़र की जाती थी. मगर आजकल हमने क्या यूज़ करना है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ में है. आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है पुराने ज़माने की, 1947 जैसे पाकिस्तान बना, उसकी जो ट्रांसमिशन फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट हो रही थी तो इन्फॉर्मेशन को साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या किया था, स्टोर किया था. देन इसके बाद उसको प्रोसेसिंग में से गुजार कर एंड यूजिंग देम प्रॉपरली एंड देयर कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसका मतलब ये है कि आपने जब इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, उसको प्रोसेस किया, कहीं पर एडिटिंग की, देन इसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को एक ख़ास प्रॉपर वे में उसको कम्युनिकेट करते हो दूसरे लोगों के साथ. सो ये आपके पास क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहलाती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेली कम्युनिकेशन. अब हम देखते हैं कि टेली कम्युनिकेशन क्या होती है. टेली कम्युनिकेशन डिफाइन करता है द मेथड यूज फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन of information to far away places is called telecommunication. अब देखिए, हमने कहा कि द मेथड यूज फॉर यानी कि एक ऐसे मेथड्स होंगे जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अवे आपने प्लेसेस, यानी कि इसका मतलब है कि आप इंस्टेंट वे में किसी दूर दराज जगहों तक जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो, दैट प्रोसेस या दैट इज़ कॉल्ड एज टेली कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, इसके अंदर सबसे बड़ा जो आपके पास चीज़ आती है वो आपके पास आती है आपका टीवी आता है. इसके अलावा आपके पास जो है वो आपका आता है रेडियो, जो है वो किस में भी इंक्लूड होता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है. तो ये दोनों बड़े मेजर चीज़ें हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम टू फार अवे प्लेसेस तक. अब हम ये देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का पुराने ज़माने में जो मेथड यूज़ होता था वो था आपके पास टेलीग्राफी. अब टेलीग्राफी क्या चीज़ होती है, टेलीग्राफी में मैसेज ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ मेरियोस कोड. यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने उसमें कोई भी बात करने से पहले कोड्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि दैट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर पर्सन. हर किसी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल, किसी जंग में भी मतलब एक स्पेशल कोड्स होते थे कि जिसमें कोड्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पर दी जाती थी. अब हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन is changed into electric pulses then transmitted to other places. इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में आपके पास क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसके बाद क्या था, उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता था दूसरी प्लेसेस तक. तो यानी कि इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक पल्सेस में चेंज किया, देन इसके बाद आप वो दूसरी प्लेस पर जब ट्रांसफ़र हो गया, देन चेंज इनटू ऑडियोबल सिग्नल, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस किस में चेंज हो जाती हैं, ऑडियोबल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. और फिर इसके बाद वो जो अगला पर्सन होता है वो उसको सुनता है, फिर उनमें क्या करता है, सुनने के बाद जो है वो उसके मैसेज को समझता है कि वो क्या अगला पर्सन कहना चाह रहा है. इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, यूज़ करेंगे कोड्स, और इसके बाद उन्हीं कोड्स को क्या करेंगे, डी कोड्स करेंगे. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कोडेड, देन आपने क्या करनी है, उसको कोड करना है. तो ये प्रोसेस आपके पास किसके अंदर आता है, टेलीग्राफ में आता है.
अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेलीफ़ोन है वो क्या चीज़ होती है। टेलीफ़ोन के बारे में सब फ़ेमिलियर हैं। टेलीफ़ोन जो है मतलब आज भी अपने लोगों के घरों में टेलीफ़ोन लगा हुआ है, मगर आज इसकी रिप्लेसमेंट में जो चीज़ आ गई है वो आपके पास आती है, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टेलीफ़ोन जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर। टेलीफ़ोन के अंदर अगर हम ये देखें कि टेलीफ़ोन हम यूज़ करते थे फॉर अवे प्लेसेस पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। हमारे पास जो टेलीफ़ोन आपके पास है, अगर ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है तो इसमें दोनों पर्सन जो है या तो जो है टेलीफ़ोन टू टेलीफ़ोन बात करते हैं या टेलीफ़ोन टू मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर हम टेलीफ़ोन में देखें, इसमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो सबसे पहले ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास इसका जो है वो डायाफ्राम मौजूद होता है। डायाफ्राम में आपके पास क्या होता है कि जब पर्सन स्पीक करता है तो ये डायाफ्राम जो है ये प्रेस होता है, जिसकी वजह से ये आपके पास जो कार्बन के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको प्रेस करता है, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वायर के ज़रिए जो है वो कहाँ पर आती है, हैंडसेट में आती है। यानी कि जब आप बोलते हो तो ये आपके पास प्रेस होता है, देन इसके बाद आपके पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। अब जब कोई अगला पर्सन बोलता है तो इन्फॉर्मेशन हैंडसेट से होती हुई इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में आपके पास आती है और यहाँ पर क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है तो वो ऑडियो को जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो कि हम जो है वो जब कान पे फ़ोन रखते हैं तो हम उसको सुनने लग जाते हैं। तो ये आपके पास क्या था कि ये इसमें आती है कि आप अपनी किसी भी टेलीफोन के अंदर आवाज़ को जो है किस तरह से सुन सकते हो। जब एक पर्सन ने माइक्रोफोन में बोला तो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह कैसे जाती है, ये इस एक्सटर्नल वायर के ज़रिए जो है वो बाहर जाती है और ऐसी जगह पर जाती है कि जहां पर आपके पास जो है जो आपके पास टेलीफोन ऑफिसेज होते हैं वहाँ तक जाती है। वहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ये फर्दर इन्फॉर्मेशन को आगे प्लेस तक कन्वे करता है। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है और जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है। ये वो तो थी एक जिस हल्की से एक हाईलाइट था कि ओवरऑल आपके पास टेलीफोन कैसे काम करता है। टेलीफोन के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके पास जो होता है उसमें आता है हमारे पास स्पीकर आता है, देन इसके बाद आपके पास आता है उसका माइक्रोफोन आता है, इसके बाद आपके पास आता है हुक एंड स्विच। इसके अलावा सबसे पहले माइक्रोफोन जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला जो माइक्रोफोन होता है जिसके अंदर आप बोलते हैं, और स्पीकर वो चीज़ होती है जिसमें आप उस आवाज़ को आप सुनते हो। तो अब सबसे पहले स्पीकर की कहानी देखते हैं कि इस स्पीकर के अंदर असल में होता क्या। ये वाला जो गोल बड़ा सा डायफ्राम होता है ये आपके पास असल में एक स्पंजी मटेरियल का बना हुआ होता है। ये वाला जो डायफ्राम होता है जब हम स्पीक बोलते हैं तो जितनी आवाज़ की साउंड ज़्यादा होगी ये उतना ही नीचे की तरफ प्रेस होगा। अब ये जब नीचे की तरफ प्रेस होगा तो इसके नीचे जो है वो कार्बन ग्रैन्यूल्स लगे हुए होते हैं। जिस तरह से ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये आपके पास माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन जो आपके पास है इसके बीच में कार्बन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो असल में जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज़ करते हैं। तो डायाफ्राम जो है वो कार्बन ग्रैन्यूल्स को प्रेस करता है जो आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसीलिए अगर हम माइक्रोफोन देखें, माइक्रोफोन यूज़ कार्बन ग्रैन्यूल कंप्रेस बिटवीन 2 थिन मेटालिक प्लेट्स, यानी कि जो कार्बन ग्रैन्यूल होता है जो मेटालिक 2 प्लेट्स के बीच में आपके पास होता है, एंड मैग्नेट टू ट्रांसफ़र अकोस्टिक सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिकल। यानी कि इसका मतलब है कि कार्बन ग्रैन्यूल्स इसका असल मकसद ये होता है कि आपके पास आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। अब प्रोसेस किस तरह से होता है, सबसे पहले वॉइस कॉज कार्बन ग्रैन्यूल्स टू कॉम्प्रेस एंड डीकम्प्रेस। यानी कि जब हम बोलेंगे तो कार्बन जो आपके पास डायफ्राम होता है वो कार्बन ग्रैन्यूल को कॉम्प्रेस करेगा और डीकम्प्रेस तब जब हम नहीं बोलेंगे। स्टेट ऑफ कार्बन ग्रैन्यूल चेंजेस रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रैन्यूल। जो हमारे पास कार्बन ग्रैन्यूल होता है वो असल में जो ग्रैन्यूल का जो असल में रेजिस्टेंस होता है वो चेंज तब होता है जब हम बोलते हैं तब उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। करंट फ्लोइंग थ्रू द माइक्रोफोन विल मॉड्यूलेटेड। इसके अलावा जो हम बाबा बोल रहे होते हैं वो उस करंट को जो है वो मॉड्यूलेट करती है, इस माइक्रोफोन जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास हुक स्विच क्या होती है। टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द फोन फ्रॉम द नेटवर्क। हमारे पास जैसे ये जो डायग्राम में नज़र आ रहा था ये आपके पास क्या कहलाती है, हुक स्विच कहलाती है।